राधे राधे। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपने लग्न चार्ट को यानी अपनी राशियों को देखना चाहते हैं बट उन्हें अभी तक पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो सर्वप्रथम इनसे शुरुआत करेंगे वही जहाँ किस्मत बोलती है और सितारे रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने लग्न चार्ट में हम देखेंगे कि 12 भाव होते हैं कुंडली में। जब एक चार्ट आप खोलेंगे लगन का तो उसमें 12 भाव देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला भाव जो होगा आपको जैसा नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला भाव जो है 1 नंबर वाला, इसे हम कहते हैं लगन। इसके साथ साथ जब देखने के लिए हम जितने भी चार्ट होते हैं चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से आप निकाल सकते हैं, तो देखने को मिलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी हमें देखना हो तो एंटी क्लॉक 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके द्वादश भाव तक यानी 12 भाव होते हैं। और ये भाव हमेशा चाहे हमारी कुंडली हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी भी विद्वान व्यक्ति की हो, चाहे किसी महान व्यक्ति की कुंडली हो, सबके ये 12 भाव फिक्स होते हैं। लगन का पहला भाव हमेशा पहला भाव रहेगा चाहे जो भी हो, दूसरा भाव रहेगा, इसी प्रकार 12 भाव तक चलते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, जैसे आप जानते हो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां कालपुरुष की कुंडली में ये लगन जैसे बनी है। 1 नंबर में मेष राशि, 2 नंबर में वृषभ राशि, ऐसे करके हम देख सकते हैं 12 नंबर तक मीन राशि तक। जब भी देखना हो, जब कोई कहे कि भाव की बात करें पहले भाव, तो पहले भाव का मतलब है पहले घर की बात हो रही लगन के। जब हम कहें सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का मतलब है पहले के जस्ट अपोजिट में सप्तम भाव होता है। नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको 7वें नंबर पे ये सप्तम भाव होता है। जब कभी कभी हमने देखा है कि सप्तमेश बोल देते हैं, कहीं पंचमेश बोल देते हैं, कहीं तृतीयेश बोल देते हैं, तो आप देखेंगे कि पंचम भाव के स्वामी यानी पंचम में हमारे पंचम भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर के स्वामी कौन होते हैं सूर्य। 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। अब हम देखेंगे कि सूर्य हमारी राशि में, हमारी कुंडली चार्ट में कहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ पर हमारे सूर्य बैठे होंगे, पंचम के स्वामी जहाँ बैठे होंगे, वहीं हम कहेंगे कि ये हमारे पंचमेश इस भाव में बैठे। मान लीजिए जैसे 5वें भाव के स्वामी अगर लगन में बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि पंचमेश लगन में बैठे हैं। इसी प्रकार कुछ दृष्टियाँ भी होती हैं। एक बात मान लीजिए कि हर ग्रह की एक सप्तम दृष्टि जरूर होती है, चाहे कोई हो, सूर्य मंगल शनि चाहे कोई भी हो, इनकी सबकी 7वीं दृष्टि निश्चित होती है। इसके अलावा कुछ ग्रह और होते हैं जिनकी और भी दृष्टियाँ होती हैं, जैसे शुक्र की 5वीं 9वीं भी होती है, शनि की 3री 7वीं और 10वीं भी होती है। मंगल की हम बात करें तो मंगल की 4th 7वीं 8वीं दृष्टि होती है। यानी मंगल जहाँ से बैठते हैं वहीं से आप एंटी क्लॉकवाइज गिन लीजिए कि जहाँ 4 नंबर जहाँ पहुँचेगा वो 4ठी दृष्टि हो जाएगी। जहाँ 7वीं गिनती आ रही होगी वहाँ 7वीं दृष्टि, जहाँ 8वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि, यानी जहाँ भी जौन सा संख्या पहुँचेगी वो। इसी प्रकार आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे। अगले टॉपिक में और क्या जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।